तो सरकार के माध्यम से 1.5 वर्षों में मोदी की गारंटी को भी पूरा किए हैं और नए नए नवाचार भी कर रहे हैं। तो उससे जनता काफी हद तक संतुष्ट है, खुश है और जानकर हम लोग को भी खुशी हो रही है। तो ये 1.5 वर्षों में मोदी की जो गारंटी थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो, आज 70 लाख से ज्यादा हमारी जो विवाहित माता बहनें हैं उनके सशक्तिकरण के लिए महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया प्रति महीना देने का काम कर रहे हैं। आज जब जाते हैं हम हाथ उठवाते हैं कि कितनी माताओं को महतारी बंधन का पैसा मिलता है, तो सबका हाथ उठता है। फिर पूछते हैं कि आप लोग इस पैसा से फायदा हो रहा है कि नहीं, तो सब अपना अपना जो इस योजना के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है उसके विषय में बताती हैं। कोई बोलती है कि हम तो अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं और हर महीना 250 रुपया जमा कर रहे हैं। अभी हम नारायणपुर गए थे तो वहाँ पर पीबीटीजी के लोग हैं अबुझमाड़िया, तो एक महिला वो बताई कि हम इस पैसे से सिलाई मशीन खरीदें और सिलाई करके हम 4-5 हजार रुपया हर महीना कमा लेते हैं। एक अबुझमाड़िया महिला फिर बोली कि हम किराना दुकान खोले हैं, 2,000-3,000 रुपया हर महीना कमा लेते हैं। तो इस तरह से मतलब ये महतारी बंधन योजना के माध्यम से भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये सब सुन के बड़ा आनंद आता है और नए नए नवाचार भी हम लोग कर रहे हैं। एक तो छत्तीसगढ़ में शायद में ये पहला राज्य भी होगा जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग यहाँ पर स्थापित किए हैं। शासन कैसे पारदर्शी हो, कैसे ट्रांसपेरेंट हो सरकार, इसके लिए सारा डिजिटलाइज कर रहे हैं। आज हमारा मतलब फाइल भी मतलब डिजिटलाइज हो गया है। ये फाइल हम लोग यहाँ पर निपटाते हैं और जितने भी करप्शन के रास्ते थे वो सबको बंद कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है और चूंकि ये एबीवीपी का कार्यक्रम है तो युवाओं के लिए भी हम लोग यहाँ काफी कुछ कर रहे हैं। एक तो हमारे एबीवीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बता रहे थे कि ये छत्तीसगढ़ में शिक्षण की जो संस्थाएं हैं, सभी संस्थाएं जब हम लोग 15 साल सरकार में थे, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो यहाँ पर लाए हैं। चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या लॉ यूनिवर्सिटी हो, शिक्षण की जितनी संस्थाएं हो सकती है, एम्स हो, सब कुछ हम लोगों ने अपने 15 साल के कार्यकाल में लाने का यहाँ पर प्रयास किया है। क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, इसलिए हम अपने युवाओं को शिक्षा देंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और नई शिक्षा नीति में भी हमारा ये प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति के साथ मतलब शिक्षा के साथ रोजगार को भी जोड़ने का काम, संस्कार को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में भी हमारा ये प्रदेश अच्छा काम कर रहा है ताकि हमारे युवाओं को अच्छी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिले। इसके लिए प्राथमिक स्तर में हम लोग प्रयास नाम का एक संस्था चला रहे हैं जिसमें सिलेक्टेड बच्चों को मतलब आवासीय रखकर और सिलेक्टेड टीचर रख के उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज अगर दोस्तों अपने अभी प्रदेश की मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी को सुने हैं। बड़ी खुशखबरी हम आज की शूट में आपको लेकर आ चुके हैं। जो भी लाभार्थी हैं देख रहे हैं, अगर आपको भी किसी न किसी योजना के अंतर्गत लाभ मिल रहा है तो वीडियो को अंतिम देखना। सबसे पहले किसान भाइयों को बात करें, इस साल जो है धान खरीद 2025-26 में आपको नवंबर से देखने को मिलेंगे। इसमें एक और खुशखबरी सरकार की तरफ से जो है बताया गया है कि अब जो है एमएसपी की राशि में 69 रुपये इस साल जो है वृद्धि कर दिया जा चुका है। 69 रुपये एमएसपी की राशि में वृद्धि हो चुका है। उसके साथ साथ किसानों का बकाया बोनस भी जारी कर दिया गया है, 2 साल का बकाया बोनस। इस बार धान खरीदी के तुरंत पश्चात जो है 12 लाख किसानों के खाते में सीधे यहाँ पर जो है
13 लाख रुपए करोड़ लगभग इस राशि जो है सभी किसान भाइयों के खाते में जो है, सभी किसानों को खाते में जो है पैसा जारी कर दिया गया है। तो इस तरह से लगातार जो है बीजेपी की सरकार काम जो है कर रहा है। साथ ही उसके तहत यहाँ पर महतारी वंदन, महिला सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी के या जो भी कार्यकर्ता है उनको खाते में सीधा यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करता है। अब यहाँ पर किसी बिचौलिए के हाथ में नहीं जाता, सीधे उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो ये सारा काम जो है बीजेपी की सरकार काम कर रहा है। साथ ही केंद्र सरकार हर एक किसान भाइयों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि हर एक 4 महीने के अंतराल में खाद बीज के लिए सारा खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सभी किसान भाइयों को लाभ दिए जाते हैं। तेंदुपत्ता भी खरीद रही सरकार और इसका बोनस भी दे रहा है। तो ये सब काम जो है बीजेपी की सरकार हर एक वर्गों के लिए भी कर रहा है। दोस्तों अभी आपने सुने हैं महतारी वंदन की हितग्राही के लिए अब तक के 16 किस्त यानी कि 16 हज़ार रुपये की राशि जारी कर दिया जा चुका है। आप लोगों को यहाँ पर 17वीं किस्त का इंतजार होगा। तो जुलाई में आपको 1 जुलाई को किस्त देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जानकारी हम लगातार देते रहेंगे इसके बारे में जो भी जानकारी आएगा। साथ ही महतारी वंदन की हितग्राही की इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर 70,000 महिलाओं का नाम के अभी तक यहाँ पर कट चुका है। 70,000 महिलाओं का अब यहाँ पर जो है किस्त मिलना बंद हो चुका है। उनको कोई भी यहाँ पर योजना के अंतर्गत यानी कि महतारी वंदन योजना के तहत अब उनको लाभ बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए। अब महतारी वंदन योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। 70,000 महिलाओं का जो लगभग यहाँ पर 70,000 महिलाओं का महतारी वंदन योजना से नाम कट चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को भी यहाँ पर जो सतर्क रहना चाहिए। आपका यहाँ पर डीबीटी लिंक होना चाहिए। साथ ही इसके पोर्टल के बारे में आपका मन में सवाल आ रहा होगा, पोर्टल अभी कब खुलेगा, तो इसके बारे में जानकारी साझा कर दे। पोर्टल के बारे में तो है भाई कोई भी जानकारी साझा नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ पर जानकारी पहले से था उनको बता दें। बाल विकास की तरफ से ये भी जानकारी साझा किया है कि पोर्टल अब जहाँ ज़्यादा दिन आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। हालांकि निश्चित यहाँ पर तारीख या सूचना के बारे में कोई भी जानकारी अपडेट नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है तो आपको लगातार जानकारी जो है देते रहेंगे। इससे आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको महतारी वंदन के हर एक किस्त का लाभ आपको मिल सके। आवास प्लस में जिन्होंने सर्वे किया है उनको यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर जिन्होंने छूट गए थे उनको अब कोई लाभ यहाँ पर नहीं मिलने वाला, ये आपको याद होना चाहिए। कैसे लिस्ट चेक करना है आप कमेंट करके बताइए। उसके बारे में भी लिस्ट आप कैसे देख सकते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। किसान भाइयों को तो लगातार मिल रहा है जान के, जिनके पास भूमिहीन है, जिनके पास खुद का जमीन नहीं, उनको भी सरकार की तरफ से वादे के मुताबिक तो 10-10 हज़ार रुपये की राशि उनके खाते में जो है पहला किस्त जारी कर दिया जा चुका है। इसके यहाँ पर जो है साथ ही 21 कुंटल इस साल यहाँ पर 21 कुंटल प्रति एकड़ और 3100 के भाव में सभी का धान खरीदा जाएगा भी इस साल भी। और साथ ही एमएसपी की राशि में वृद्धि किया गया है, ना कि आपको यहाँ पर 3100 की राशि में वृद्धि किया है, आपको याद होना चाहिए। ऐसे 12 ऐसे फसल है जिसको एमएसपी की राशि वृद्धि किया है केंद्र सरकार, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ के प्रमुख फसल धान भी शामिल है। भूमिहीन किसान भाइयों को जैसे पंजीयन होता है तो हम आपको जानकारी देंगे। बाकी आपको दूसरा किस्त के बारे में अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपको दे पाएँ। उन्नत कृषि योजना के तहत जो भी लाभ यहाँ पर सबको यहाँ पर मिलेगा, सिंचाई योजना के तहत आप कैसे आवेदन कर सकते हो, तो जो भी यहाँ पर नए फॉर्म खुलता है, जो भी यहाँ पर नए योजना खुलता है, उसके लिए जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ताकि आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जानकारी हम दे पाएँ। साथ